आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत कई राज्यसभा अरकान ने पार्टी छोड़ दी, जबकि उन्होंने दावा किया कि 10 में से 7 एमपीज ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस का इल्जाम लगाया, जबकि राघव चड्ढा समेत 7 एमपीज ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की जानिब से इन्हें गद्दार करार दिया गया और कहा गया कि इस कदम के बाद राज्यसभा में पार्टी के सिर्फ 3 अरकान रह गए। दिल्ली कोर्ट की जानिब से बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की इंटरिम जमानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, जो कि उन्होंने अपने शदीद बीमार वालिद से मिलने के लिए इंसानी बुनियाद पर दी थी, जैसा कि शेख आशिक की जानिब से तस्दीक की गई। ईरान ने अमेरिका को सख्त तनबीह देते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा हमला किया तो आई फॉर अ हेड के तहत ही तबाहकुन जवाब दिया जाएगा, जबकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी कहा है कि तमाम निशाने तैयार हैं और मुल्क मुकम्मल इत्तेहाद के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से इसराइल पर इल्जाम लगाया गया कि वो सहाफियों को निशाना बनाकर सच को दबाना चाहते हैं। अमल खलील की हलाकत पर सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा है कि ये जंग जुर्म है और बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसर येवगेनी इलियान की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने यूएस इसराइल जंग के दौरान ही अपने दिफा में शानदार मिसाल पेश की है, जबकि ईरानी फौज ने मजबूत जवाब देकर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जानिब से उनके सीनियर कमांडर यादुल्ला जवानी की जानिब से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक फेलियर का सामना करना पड़ा और अमेरिका कभी भी ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने जवाबी हमलों से दुश्मन के तमाम मकासद को नाकाम बना दिया और मुल्क मुकम्मल इत्तेहाद के साथ खड़ा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से अरब लीग की इसराइल और यूएस के खिलाफ ईरानी कार्रवाई को पर तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें तनकीद करार देते हुए मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान के हमले यूएन चार्टर के तहत जायज दिफा के हक में हैं और उन्होंने इलाकाई मुल्क को गैर जानिबदारी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर रवैया तब्दील करने की अपील भी की। ईरान के सीनियर रहनुमा आयतुल्लाह सादिक लारिजानी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ईरान में तफरीक फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा और अवाम मुकम्मल तौर पर मुत्तहद है और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूती से मुकाबला करेंगे। ईरान ने अमेरिका के दावों को रद्द करते हुए कौमी इत्तेहाद का पैगाम दिया, जहां पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाग़िर गालिबाफ और अदलिया के सरबराह ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि मुल्क में कोई तफरीक नहीं और तमाम रहनुमा एक सफ में हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिलाफात के दावों को भी गैर बुनियादी करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर की जानिब से एलओपी सुनील शर्मा के बयान पर तनकीद करते हुए कहा गया कि वो मजबूरी में हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और एक मुंतखब वज़ीर आला को शहजादा कहना उनकी महदूद सियासी सोच को जाहिर करता है, इसलिए उन्हें तहजीब का ख्याल रखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में शिकस्त का सामना कर रही है, जबकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी जीत की तरफ बढ़ रही है। केरला में कांग्रेस आगे है और तमिलनाडु की वज़ीर आला एमके स्टालिन की पार्टी भी कामयाबी हासिल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा गया कि कश्मीर में अवाम ने बीजेपी के एजेंडे को रद्द कर दिया और उनकी पार्टी अब भी वादी की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से सियासी इख्तिलाफात के बावजूद इंजीनियर रशीद के लिए इंसानी बुनियाद पर अपील की गई कि उन्हें अपने शदीद बीमार वालिद से मिलने दिया जाए। इस फैसले को सख्त और गैर इंसानी करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नशाखोरी खत्म करने के लिए सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि वालिदैन और मुआशरे का किरदार जरूरी है। उन्होंने सियासी तौर पर बीजेपी को कश्मीर में रोकने का दावा किया और मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए आलमी कोशिशों पर जोर दिया। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जामा मस्जिद के खुतबे में इस बात पर तशवीश जताई गई कि इस साल जम्मू कश्मीर से हज पर जाने वालों की तादाद कम रही और लोग उम्रा को तरजीह दे रहे हैं या फिर हज को मुआखर कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि हज इस्लाम का फर्ज रकुन है और इसे गैर जरूरी तौर पर देर न की जाए और इस्तिताअत रखने वाले लोग जल्द अज जल्द इसे अदा करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शूट एंड किल के हुक्म के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मज पर अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ गया, जबकि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से लीडरशिप इख्तिलाफात की बातों को रद्द करते हुए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब से तेल की रवानगी मुतासिर हो रही, पाकिस्तान ने अमन बातचीत की कोशिशें की और यूरोप ने कमजोर मुआदे का खतरा जाहिर किया।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू के दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमे में हिरासत में मौजूद मुलजिम तफज्जुल हुसैन परीमू की 11.5 मरला जमीन बड़गाम में जब्त कर ली, जबकि कार्रवाई कानूनी कवानीन के तहत अफसरान की मौजूदगी में अंजाम दी गई और तहकीकात जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग को फौरन खत्म किया जाए और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चीन और रशिया के लिए भी तनाव कम करने में किरदार अदा करने की उम्मीद जाहिर की। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने बड़गाम में 100 बेड पर मुश्तमल ESIC अस्पताल का इफ्तिताह किया, जहां पर मजदूरों और उनके खानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलियत मिलेगी। उनका ये भी कहना है कि ये इदारा मुस्तकबिल में नर्सिंग कॉलेज में भी तब्दील होगा, जो कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा। श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नमक अदल में निजाम बरकरार रखने के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इंतजामिया ने हिदायत दी है कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर बिना इत्तला के फौरन मुअत्तली होगी, जबकि क्लास के दौरान मोबाइल साइलेंट पर रखकर बैग में रखना लाजमी होगा। सोपोर में पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग तलबा के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई, तोड़फोड़ और अवामी अमन को बरकरारने के लिए भी मुलव्विस थे। तमाम मुल्जिमान को जिला मजिस्ट्रेट के अहकामात के बाद ही हिरासत में लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा भेज दिया गया। अथॉरिटीज ने कहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी और अमन बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली पर सियासी तनाव बढ़ गया, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर अवाम को वोट की बुनियाद पर सजा देने का इल्जाम लगाया, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि रियासती दर्जा अपने वक्त पर ही बहाल होगा और इसे किसी शख्सियत से जोड़ना ठीक नहीं। इटली ने ईरान की जगह वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया, जबकि फीफा ने मैच स्केड्यूल के मुताबिक होने की तस्दीक की। ये तजवीज पालो ज़ेम्पोली ने एहतियाती तौर पर पेश की थी, लेकिन ईरान अभी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा। ट्रंप की हिमायत के बाद से ईरान ने अमेरिका पर रियासत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमन बातचीत की नाकामी हो गई। वहीं ईरान की जानिब से कहा गया कि पाबंदियां खत्म किए बगैर कोई सिफारती अमल मुमकिन नहीं, जबकि हुकूमती रहनुमाओं ने मुल्की इत्तेहाद पर जोर देते हुए हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयारी का इजहार किया। और ईरान में बढ़ते तनाव के दरमियान एम्बेसी ऑफ इंडिया की जानिब से हिंदुस्तानियों को ईरान का सफर न करने की सख्त हिदायत दी गई है, जबकि वहां पर मौजूद शहरियों को एम्बेसी के राब्ते में रहकर फौरन जमीनी रास्तों से मुल्क छोड़ने को कहा गया, क्योंकि हवाई उड़ानें अभी भी मुतासिर हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।